जी तो फ्रेंड्स, ये मूवी है एक म्यूट गर्ल इलाइजा के बारे में, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी में काम करती है। इलाइजा के सिर्फ दो ही फ्रेंड्स हैं, एक उसका नेबर गाइल्स और सेकंड उसकी कोवर्कर जेदा। इलाइजा म्यूट होने की वजह से साइन लैंग्वेज के थ्रू कन्वर्सेशन करती है। इलाइजा अपनी डेली रूटीन में कोई भी चेंज लाए बगैर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। वो तैयार होकर ऑफिस जाने से पहले गाइल्स को खाना देती है और ऑफिस जाते ही उसे जेल्दा मिलती है, क्योंकि अटेंडेंट्स की लाइन में उसके लिए पहले से ही जगह बनाकर खड़ी होती है। इलाइजा जेल्दा के साथ लेबोरेटरी के सीक्रेट पार्ट की सफाई कर रही होती है कि जब वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज लेमिन सबको बताते हैं कि हमारी फैसिलिटी में एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, तभी वहाँ का गेट ओपन होता है और एक मशीन अंदर आती है जिसमें बहुत सारा पानी होता है और अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा होता। इलाइजा को उस मशीन से आवाज आती है, जिसके बाद वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इलाइजा जब उस मशीन के पास जाकर हाथ से साउंड करती है तो कोई मिस्टीरियस क्रिएचर अपना हाथ ऊपर को मारता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी और साइंटिस्ट एक्टिव हो जाते हैं और सबको वहाँ से निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे मेन वॉशरूम साफ करते हुए एल्सा और जेल्दा वहाँ पर क्लोनल रिचर्ड को देखती हैं, जो इस क्रिएचर को यहाँ लाया है और वही इस स्टडी का इंचार्ज भी है। इलाइजा बेसन साफ करते हुए उसके वेपन को हाथ लगाने लगती है तो क्लोनल उसे रोक देता है और जब वो अपना वेपन उठाकर वहाँ से जाता है, बेसन पर उसके वेपन का ब्लड लगा होता है। इलाइजा उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है। अगले ही सीन में एल्सा और जेल्दा उस स्पेशल पार्ट के बाहर सफाई कर रही होती हैं, जब क्लोनल ब्लड से भरी शर्ट में बाहर आता है और उसकी 2 फिंगर्स भी कट चुकी होती हैं। उसके पीछे साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट हेल्प के लिए आवाजें दे रहा होता है, क्योंकि क्लोनल का बहुत ब्लड लूज हो चुका होता है। इसके बाद एल्सा और जेल्दा के डिनर टाइम सिक्योरिटी इंचार्ज उन्हें अपने साथ उस स्पेशल पार्ट की सफाई करने के लिए लेकर जाते हैं, जहां हर जगह ब्लड ही ब्लड होता है। अब इलाइजा जब फ्लोर पर पानी फेंकती है तो उसे क्लोनल की टूटी हुई फिंगर्स नजर आती हैं। इलाइजा इन्हें पेपर बैग में डालती है और जेल्दा फ्लेमिंग को लेने चली जाती है। एल्सा जब वहाँ अकेली होती है तो वाटर टैंक से वही मिस्टीरियस क्रिएचर सामने आता है। अब इलाइजा को पता चलता है कि वो एक ह्यूमनाइड एम्फीबियन है और पास आने पर इलाइजा देखती है कि उसके बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, तो यकीनन क्लोनल के वेपन से जख्मी करने की वजह से है। और उतनी ही देर में जेल्दा फ्लेमिंग को वहाँ ले आती है और वो क्रिएचर वापस छुप जाता है और अब इलाइजा फ्लेमिंग को वो फिंगर्स दे देती है। अब इलाइजा उस ह्यूमनाइड एम्फीबियन के बारे में गाइल्स को बताती है और वो इसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करता। अब सीन्स फिर से लेबोरेटरी में शिफ्ट होते हैं, जहाँ इलाइजा सबसे छुपकर उस क्रिएचर को देखने जाती है। इस बार वो इसे एक वाटर पूल में टाई हुआ मिलता है। इलाइजा उस पूल के पास जाकर एग और स्पून की मदद से साउंड क्रिएट करती है, जिसे सुनते ही वो क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। इलाइजा वो एग पील ऑफ करके उस एम्फीबियन को दिखाती है और वो ये एग लेने के लिए इलाइजा के पास आता है। इलाइजा जब वो एग उसकी तरफ बढ़ाती है तो वो डर के आवाज निकालता है। इलाइजा उससे दूर हो जाती है और एग को पूल पर रख देती है। अब वो अपनी साइन लैंग्वेज में उसको ये एग लेने के लिए कहती है और वो एम्फीबियन ये एग पकड़कर पानी में वापस चला जाता है। अब इलाइजा उस रूम से बाहर आती है और क्लोनल के बुलाने पर इलाइजा और जेल्दा उस रूम में जाती हैं, जहाँ क्लोनल थोड़ा गुस्से में होता है, क्योंकि इलाइजा ने जिस पेपर बैग में फिंगर्स डाली थी उसमें मस्टर्ड था जो उसकी फिंगर्स पर लग गया। क्लोनल उन दोनों के पेपर फाइल्स सामने रखकर उनसे क्वेश्चंस करता है, जिनके आंसर सिर्फ जेल्दा देती है। क्लोनल के पूछने पर जेल्दा बताती है कि इलाइजा म्यूट है। अब इलाइजा के गले पर स्कार्स देखने पर क्लोनल पूछता है कि ये कैसे हुआ। जेल्दा एल्सा की साइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हुए बताती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है। वो लोगों को रिवर के पास इन्हीं स्कार्स के साथ मिली थी जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। क्लोनल इलाइजा के साथ सिंपैथी करने के बाद उन दोनों को बताता है कि वो इस क्रिएचर को साउथ अमेरिका के रिवर मग से लाया है। इसी दौरान कॉल आने पर वो इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। कॉल पर जनरल हाइट होता है। क्लोनल उनको विजिट के लिए कहता है ताकि इस एसिड के बारे में कोई डिसीजन लिया जा सके। सीन्स फिर से उस क्रिएचर पर शिफ्ट होते हैं, जो पूल पर पड़े उन बॉइल्ड एग के छिलकों को देखकर एल्सा के साइन एक्शंस को रिपीट कर रहा होता है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एल्सा को मिस कर रहा हो। और अब की बार इलाइजा उस क्रिएचर के पास एक म्यूजिक प्लेयर को लेकर जाती है। म्यूजिक स्टार्ट करके वो एग को पूल पर रखती है
और खुद सैंडविच खाना शुरू हो जाती है। जब वो क्रिएचर पूल से हाथ निकालकर एग को ले लेता है तो इलाइजा म्यूजिक बंद कर देती है और फिर आवाज ना आने पर वो क्रिएचर इलाइजा को दोबारा से म्यूजिक प्ले करने को कहता है और दोनों म्यूजिक सुनते हुए अपना मील एंजॉय करते हैं। अब ये क्रिएचर इलाइजा की साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है और दोनों साइन लैंग्वेज यूज करते हुए कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा फील होता है कि ये दोनों क्लोज हो रहे हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन जब इलाइजा सफाई करते हुए उस क्रिएचर से कम्युनिकेट कर रही होती है तो डॉक्टर हॉट सेटलर उनको देखकर काफी हैरान होता है। अब सीन शिफ्ट होते हैं डॉक्टर हॉट सेटलर पर, जिनके बारे में हमें पता चलता है कि वो कोई अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं बल्कि रशियन स्पाई हैं। इसका असल नाम डिमिट्री मोसेनकोव है। वो अपने लीडर्स से मिलकर उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताते हुए उसकी पिक दिखाता है और सब डिटेल्स देता है। और अब की बार जब इलाइजा उस क्रिएचर से मिलने आती है तो वो पानी से बाहर बहुत बुरी हालत में भरा बंदा होता है। इलाइजा परेशानी की हालत में उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो तब अचानक से बाहर से आवाज आती है, जिसको सुनते ही इलाइजा छुप जाती है। इतने में डोर खुलता है और क्लोनल अंदर आता है और दोबारा से उसी क्रिएचर को टॉर्चर करने लगता है। वहाँ जनरल हॉयट भी आ जाता है और उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। क्लोनल उन्हें बताता है कि अमेज़न के लोग इसे गॉड मानकर इसकी वर्शिप करते थे। हॉट सेटलर इलाइजा को वहाँ देख लेता है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। जनरल हॉयट क्लोनल को उसकी डाइसेक्शन करने को कहता है ताकि यूएस को स्पेस की तरह एडवांटेज हो। डॉक्टर हॉट सेटलर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। इलाइजा ये सब सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो गाइल्स के पास जाती है और उसे मदद मांगती है ताकि वो इस क्रिएचर को वहाँ से निकाल सके। इलाइजा गाइल्स से कहती है कि वो इस क्रिएचर के साथ बहुत डिफरेंट और बहुत खुश फील करती है। गाइल्स पहले तो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता लेकिन वो इलाइजा को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर हॉट सेटलर वापस अपने बॉस से मिलता है, जो डॉक्टर हॉट सेटलर को इस क्रिएचर को एनेस्थीसिया देकर मारने का मशवरा देता है कि इस क्रिएचर को मजीद टॉर्चर से बचाया जा सके। एक तरफ इलाइजा गाइल्स के साथ मिलकर क्रिएचर को लेबोरेटरी से निकालने का प्लान बनाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर हॉट सेटलर क्लोनल के रूम में आकर उसे लास्ट टाइम कन्विंस करने की कोशिश करता है। क्लोनल तो कन्विंस नहीं होता लेकिन डॉक्टर हॉट सेटलर टीवी पर उसके रूम में लगे एक कैमरे को मूव होता देख लेता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि ज़ेल्दा इलाइजा को ढूंढ रही होती है और कहीं ना मिलने पर वो खुद ही इलाइजा की लिविंग अटेंडेंस लगा देती है। और दूसरी तरफ इलाइजा जब उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाने के लिए खोल रही होती है तो डॉक्टर हॉट सेटलर वहाँ आकर उसकी हेल्प करता है। इसके बाद हम गाइल्स को देखते हैं जो एक लॉन्ड्री बस लिए लेबोरेटरी में एंटर होता है लेकिन गार्ड को उस पर शक हो जाता है। क्लोनल भी कैमरा में उस बस को देख लेता है। अब गार्ड क्लोनल को बताता है कि लॉन्ड्री बस ने तो आज नहीं आना था। ये सुनकर क्लोनल उस तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ डॉक्टर हॉट सेटलर लाइट्स ऑफ करके इलाइजा के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ ज़ेल्दा भी इलाइजा को ढूंढते हुए पहुंच चुकी होती है। यहाँ ज़ेल्दा इलाइजा को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इलाइजा उसकी कोई बात नहीं सुनती। डॉक्टर हॉट सेटलर गार्ड को जख्मी करके बस को आगे लाता है और इलाइजा और गाइल्स उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। क्लोनल वहाँ पहुंचकर बस पर फायरिंग करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। क्लोनल जल्दी से उस क्रिएचर के रूम में जाता है और उसे वहां ना देखकर बहुत गुस्से होता है। अगले ही सीन में क्लोनल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जनरल हाइट की कॉल आती है और वो उसे थ्रेट करता है कि अगर क्लोनल ने उस क्रिएचर को ना ढूंढा तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। दूसरी ही तरफ इलाइजा क्रिएचर को कैनाल में छोड़ने के लिए जाती है और वहाँ पर नोटिस पड़ती है जब अक्टूबर नवंबर में कैनाल का पानी 30 फीट हो जाता है तो इसके डोर्स ओशन की तरफ ओपन हो जाते हैं और अभी वो इस क्रिएचर को तब रिलीज करने के बारे में सोचती है। और नेक्स्ट डे जब इलाइजा और ज़ेल्दा जॉब पर जाती हैं तो उन्हें भी बाकी वर्कर्स की तरह इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है लेकिन उनकी लिविंग अटेंडेंस इस इंसिडेंट से पहले होने की वजह से उन पर शक नहीं किया जाता। इसके बाद सीन्स शिफ्ट होते हैं गाइल्स पर
जो इस क्रिएचर के पास बैठा स्केचिंग कर रहा होता है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो क्रिएचर टब से बाहर निकलकर घर में घूम रहा होता है कि गाइल्स की कैट नजर आने पर वो उसका सर खा लेता है। गाइल्स जब आकर उसे रोकता है तो वो डरता है और इसी में गाइल्स को जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हॉट सेटलर इलाइसा को इस क्रिएचर के मेडिसिन देते हुए बोलते हैं कि वो इसे जल्दी रिलीज कर दे क्योंकि उसे ज्यादा देर पानी से बाहर रखना उसकी जान के लिए खतरा है। डॉक्टर गाइल्स के वहाँ से जाने पर इलाइसा की एक कोवर्कर उसे वहाँ आकर गाइल्स की कॉल के बारे में बताती है। घर पहुँचने पर गाइल्स बताता है कि क्रिएचर घर से भाग गया है। गाइल्स को जख्मी करने की वजह से उस क्रिएचर के खून से भरे हाथों के दीवार पर काफी निशान लगे थे। इलाइसा उन्हें फॉलो करते हुए उस क्रिएचर को ढूंढकर वापस घर ले आती है। इलाइसा के समझाने पर वह क्रिएचर नॉर्मल हो जाता है और कैट से फ्रेंडशिप कर लेता है। इलाइसा जब गाइल्स की बैंडेज कर देती है तो वो क्रिएचर गाइल्स के पास आता है और अपना हाथ गाइल्स के सर पर और गाइल्स का हाथ अपने सर पर रखता है और ऐसा करने के बाद उसकी पूरी बॉडी इल्यूमिनेट होती है और इसके बाद वो अपना हाथ गाइल्स के जख्म पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे गाइल्स जब सोकर उठता है तो हम देखते हैं कि उसका जख्म बिल्कुल गायब होता है और गाइल्स के सर पर भी बाल उग गए हैं। ये क्रिएचर ने मैजिकली हील किया था और टाइम गुजरने के बाद दिखाया जाता है कि इलाइसा और वो क्रिएचर एक दूसरे के करीब आ गए हैं और एक दूसरे से लव में इन्वॉल्व हैं। एक दिन इलाइसा और वो क्रिएचर सब टनल्स बंद करके वॉशरूम में बहुत सा पानी जमा करके रोमांस करते हैं, लेकिन बिल्डिंग बहुत पुरानी होने की वजह से पानी नीचे फ्लैट्स में जाना शुरू हो जाता है और कंप्लेन्स आने पर जब गाइल्स वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो इलाइसा और इस क्रिएचर को एक दूसरे के इतना करीब और खुश देखकर वो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। डे बाय डे पानी से दूर होने की वजह से उस क्रिएचर की हालत खराब हो रही होती है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं क्लोनल पर जो कॉन्टिन्यूसली जनरल हॉयट को अवॉइड कर रहा होता है और इसी वजह से अब जनरल हॉयट खुद वहां पहुंच जाता है और वो क्लोनल को 36 आवर्स में उस क्रिएचर को ढूंढने का कहता है। क्लोनल का डायरेक्ट शक डॉक्टर हॉट सेटलर पर होता है, इसी वजह से वो इस पर नजर रखे हुए होता है और इसी वजह से वो डॉक्टर हॉट सेटलर को रशियन से बात करते हुए सुन लेता है। रशियंस डॉक्टर को अपने मिशन में सक्सेसफुल ना होने पर मारने के लिए फायरिंग करते हैं, लेकिन क्लोनल वहां आकर रशियंस को मार देता है और डॉक्टर से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे जख्मी हालत में मजीद टॉर्चर करता है, जिस पर डॉक्टर उसे इलाइसा और जेल्दा का नाम बता देता है। क्लोनल जेल्दा के घर पहुंच जाता है और वहां पर जेल्दा का हस्बैंड उसे बताता है कि वो क्रिएचर इलाइसा के घर है और अब जेल्दा इलाइसा को कॉल करके उसे वार्न कर देती है और अब इलाइसा क्लोनल के वहां पर आने से पहले ही उस क्रिएचर को वहां से लेकर निकल जाती है। मगर क्लोनल को इलाइसा के कैलेंडर पर लिखे नोट से आइडिया हो जाता है कि वो इस क्रिएचर को लेकर केनाल पर गई है। अगले ही सीन में इलाइसा केनाल पर पहुंचकर उस क्रिएचर को बाय बोल रही होती है कि क्लोनल वहां पर पहुंच जाता है और वो गाइल्स को जख्मी कर देता है और इसके बाद इलाइसा और इस क्रिएचर को शूट कर देता है। गाइल्स उठकर लॉक से क्लोनल को जख्मी करता है और खुद इलाइसा के पास आता है। दूसरी तरफ वो क्रिएचर 2 बुलेट्स लगने के बाद भी उठकर अपने हाथ से अपने जख्म को हील कर देती है और फिर क्लोनल की तरफ बढ़ के अपने हाथ से उसका गला काट देता है। इतनी देर में जेल्दा भी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो क्रिएचर वापस इलाइसा की तरफ आता है और उसे गोद में उठाकर पानी में जंप कर देता है और जेल्दा और गाइल्स वहाँ पर खड़े देखते रह जाते हैं। पानी में जाकर वो अपनी पावर्स की मदद से इलाइसा को हील करता है, जिसकी वजह से इलाइसा के गले पर स्कार्स भी उस क्रिएचर के बॉडी जैसे हो जाते हैं। इलाइसा होश में आती है और वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।